हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। सो हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 9 मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। सो हमने क्या क्या पढ़ लिया था इसमें। हम कर चुके हैं कि मैटर होता क्या है, मैटर की फिजिकल स्टेट क्या होती है, मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उसके जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो पढ़ चुके हैं पहले। स्टेट्स ऑफ मैटर क्या क्या होती है वो भी हम पढ़ चुके हैं। तो इसकी अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से जाकर इनकी फर्स्ट 2 वीडियोज़ देख सकते हैं। तो ये अब हम थर्ड पार्ट करेंगे। इसके अंदर थर्ड पार्ट में क्या है कि मैटर जो होता है वो अपने स्टेट को चेंज कर सकता है, नहीं कर सकता। तो पहले पता होना चाहिए कि स्टेट्स क्या होती है। स्टेट्स होती हैं 3 उसकी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकता है, नहीं कर सकता। एक आइस का एग्जांपल, आपने एक आइस ली, आइस को बाहर रख दो, अभी गर्मियाँ चल रही हैं तो आइस मेल्ट हो जाएगी। मतलब आइस इज अ सॉलिड, वाटर इज अ लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड में वो कन्वर्ट हो गया। अब उसी वाटर को तुम बॉयल कर दो तो क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा वो वाटर और गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या हुआ, जो सॉलिड से हमारा लिक्विड हुआ, लिक्विड से हमारा गैस हुआ। यानी कि जो आइस सॉलिड है वो वाटर लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हुआ और फिर जो वाटर लिक्विड है वो गैस के अंदर कन्वर्ट हुआ, दैट इज़ द वाटर वेपर्स। तो ये सिंपल सा टास्क है, आप कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं चेक करने के लिए कि कन्वर्जन होता है नहीं होता मैटर का। तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैटर एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो हमने मैटर को कन्वर्ट किया तो कैसे किया, उसके टेम्परेचर को इंक्रीज़ करके। आइस को बाहर रखा, टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ गर्मी की वजह से तो वाटर में कन्वर्ट हुआ। वाटर को और टेम्परेचर करने के लिए हमने इसको हीट किया तो वाटर वेपर में कन्वर्ट हुआ। तो मतलब क्या है, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं सॉलिड्स का तो काइनेटिक जो एनर्जी है पार्टिकल्स के अंदर वो इंक्रीज़ होती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इज़ नोन एज द काइनेटिक एनर्जी। तो जो काइनेटिक एनर्जी है हमारी, वो हमारी इंक्रीज़ होती है जब हम पार्टिकल्स मूव करते हैं। तो जो ये एनर्जी है, ये जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हुई, किससे इंक्रीज़ हुई, टेम्परेचर को बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी उसकी इंक्रीज़ हुई, पार्टिकल्स और तेज़ी से घूमने शुरू हो गए। तो उससे क्या हुआ कि हमारे पास जो आइस थी उसके पार्टिकल्स और ज़्यादा एक्सपैंड हुए, तो किस में कन्वर्ट हुए, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हुए। अब क्या हुआ, अब हमने आइस को बाहर रखा तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल। जिस टेम्परेचर पे हमारी आइस पिघलनी स्टार्ट हो गई, दैट इज रेफर टू एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द आइस। अब जो सॉलिड है वो मेल्ट करता है, सॉलिड है वो टेम्परेचर के अंदर मेल्ट कर रहा है, बट उस सॉलिड का यानी कि पानी का टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा। अब अगर आइस मेल्ट होगी, पानी जो बनेगा वो ये नहीं कि बहुत ही आपका टेम्परेचर उसके अंदर आया तो वो ही उबलने लग गया, पानी पानी ठंडा पानी ही कन्वर्ट होगा। तो जो हमारे पास टेम्परेचर है जो उसको मिल रहा है रूम टेम्परेचर गर्मी की वजह से, वो टेम्परेचर जा कहाँ पे रहा है, टेम्परेचर कहाँ पे जा रहा है, वो टेम्परेचर यूज़ हो रहा है टू द कन्वर्ट द पार्टिकल्स जो उसके अंदर है, पार्टिकल्स को चेंज करने के लिए यूज़ हो रहा है। जो पार्टिकल्स टाइटली पैक है आइस की, उसको दूर दूर करने के लिए कम हो रहा है, टू चेंज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए यूज़ हो रहा है। टू ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए हम उसको यूज़ कर रहे हैं। तो अब क्या है, एज जो हमारे पास एनर्जी है वो आइस स्लोली स्लोली ऑब्जर्व कर रहा है और अपने टेम्परेचर में राइज ला रहा है। सो उसकी वजह से क्या है, जो हमारे पास आइस है उसके अंदर थोड़ी थोड़ी एनर्जी आ रही है, तो इसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। द अमाउंट ऑफ मतलब लेटेंट हीट का मतलब क्या है, जो छुपी हुई एनर्जी आइस के अंदर आ रही है। मतलब जो हमारे पास आइस है, एज दिस हीट एनर्जी इज अब्सॉर्ब बाय द आइस विदाउट शोइंग एनी राइज इन द टेम्परेचर। कि जो आइस है वो किस एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहा है बट उसका टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा है, मतलब एनर्जी तो जा रही है बट वो शो नहीं कर पा रहा, तो उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ एनर्जी। तो अब हमारे पास होता है एक और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब क्या है कि कितनी हीट चाहिए उसे जिससे 1 kg ऑफ सॉलिड को वो किसी लिक्विड में कन्वर्ट कर पाए एक एटमोसफियरिक प्रेशर पे, और जो जिस टेम्परेचर पे वो आइस पिघलनी शुरू हुई, मेल्टिंग पॉइंट हुआ उसका रीच, उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। 2 टर्म्स है हमारे पास, लेटेंट हीट और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट क्या है, एनर्जी जो आइस के अंदर है छुपी हुई, यानी कि द हीट एनर्जी इज ऑब्जर्व बाय द आइस
without showing any rise in the temperature is known as latent heat. And the amount of heat energy that is required to change, यहाँ पर लिखा हुआ है सब कुछ, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, इसको नोट डाउन कर सकते हैं, अपने शॉर्ट नोट बना सकते हैं इसके. The amount of heat energy that is required to change 1 kg of solid into a liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as the latent heat of fusion. Latent heat जो उसमें छुपी हुई एनर्जी है, हीट ऑफ फ्यूजन जब मेल्टिंग पॉइंट रीच हो गया उसका, जिसके बाद आइस पिघलनी शुरू हो गई, इसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. ठीक है. अब जब हमने लिक्विड को बॉयल करना स्टार्ट कर दिया एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट रीच हो गया, जिसके बाद वो बॉयल करना शुरू हो जाएगा. तो बॉइलिंग एक बल्क फिनोमिना होता है. जो पार्टिकल्स ऑफ हमारे पास वाटर के पार्टिकल्स थे, अब वो थोड़े कम टाइटली पैक हैं, क्योंकि वो क्या है, हमारे पास एक लिक्विड है. अब लिक्विड को और हमने बॉयल किया तो पार्टिकल्स और दूर दूर हो गए, जिसकी वजह से वाटर वेपर्स बन के वो उड़ गए. अब पार्टिकल्स की पैकिंग वगैरह क्या होती है हम लास्ट उसमें कर चुके हैं, तो दोबारा से मैं नहीं बताऊंगी, आप वो लेक्चर देख सकते हैं, आपको डाउट है इसके बीच में. तो हमारे पास ये एक चार्ट बन जाता है, जिसमें हमने क्या बताया हुआ कि जो सॉलिड स्टेट है, अगर उसको हम हीट देंगे तो वो लिक्विड स्टेट में चेंज होगी, और हीट देंगे तो गैसियस स्टेट में. सेम एज दैट आइस कन्वर्ट्स इनटू वाटर, वाटर इनटू वाटर वेपर. सेम चीज़ होती है अगर हम गैसेस को कूल करेंगे. वाटर हमारे पास है, वाटर हमारे पास होता है, वाटर को हम क्या करते हैं, फ्रिज में रखते हैं तो बर्फ़ जम जाती है, यानी कि सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है. ऐसे अगर हम कूल करेंगे इन चीज़ों को, तो वो हमारे पास जो हमारे पास गैसियस है वो लिक्विड में हो जाएगा, लिक्विड हमारे पास सॉलिड में हो जाएगा. तो ये एक चार्ट है हमारे पास, जो हमें दिखाता है कि जो पार्टिकल्स हैं, जो डिफरेंट टाइप ऑफ जो हमारे पास मैटर है, वो अपनी चेंज को स्टेट कर सकते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस स्टेट में. तो अब ये तक और वो हम सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं, वाइस वर्सा हम कन्वर्ट कर सकते हैं. तो इसका एक एग्जांपल देख लिया हमने. काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ा हमने लेटेंट हीट के बारे में पढ़ा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में पढ़ा. कोई भी डाउट है आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे. उसके बाद है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर. अब चेंज ऑफ प्रेशर में क्या हुआ कि क्या होगा कि जब हम उसके अंदर प्रेशर पुट करेंगे, तो क्या हमारे पास जो गैस है वो लिक्विड में और लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा प्रेशर पुट करने के ऊपर. तो उसका हमने एग्जांपल देखना है. तो एक एग्जांपल होता है कार्बन डाइऑक्साइड. इसके बारे में इसका एक एग्जांपल देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास गैसियस फॉर्म में भी होती है, उसको हाई टेम्परेचर के अंदर स्टोर करके हम उसको सॉलिड फॉर्म में भी कन्वर्ट करते हैं. तो यहाँ पर जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे पास सॉलिड स्टेट में भी होती है, और उसको हाई टेम्परेचर पे कन्वर्ट करने के बाद हम उसे गैसियस स्टेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. तो ये सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं. तो इसके लिए भी हम एग्जांपल देख लेते हैं. एग्जांपल क्या है, ये पिस्टन वाला एग्जांपल है. ये आप घर पे तो नहीं कर सकते, बट आप जब भी स्कूल जाओगे तो आपको मे बी लेबॉर्ट्री में करवाया जाएगा एग्जांपल, कि हमने क्या लिया, हम अगर प्रेशर पुट करेंगे किसी चीज़ के ऊपर, तो वो उसके पार्टिकल्स जो हैं, पार्टिकल्स से समझ लेते हैं, जैसे इसके ऊपर हम प्रेशर पुट करेंगे मोर नियर आ जाएंगे, मतलब ये गैसियस स्टेट के पार्टिकल्स हैं, ये थोड़े थोड़े पास आ गए, यानी कि लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गए, और प्रेशर पुट करने पे ये बिल्कुल टाइटली पैक हो जाएंगे, सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे. तो मतलब क्या है, अगर सॉलिड से हम फ्यूजन करते हैं तो लिक्विड में होता है, लिक्विड को हम वेपर करते हैं तो गैस में होता है. और हम इन्वर्सली भी कर सकते हैं कि अगर गैस को हमने कंडेंस किया तो लिक्विड में हुआ, लिक्विड को कंडेंस किया तो सॉलिड में हुआ. तो जो इन्वर्जन ऑफ थ्री स्टेट ऑफ मैटर है, हम एक दूसरे में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं. ये चार्ट में देखिए एक बारी दोबारा से, गैस को हमने रूम टेम्परेचर पे रखा, वो फ्यूज़ हुआ, उसमें लिक्विड में कन्वर्ट हुआ. लिक्विड को हमने हीट किया, वेपराइजेशन हुई प्रोसेस, यानी कि वेपर्स वाटर वेपर बने, गैस में चेंज हुआ. सब्लिमेशन सॉलिड टू गैस, गैस टू लिक्विड,
इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसको सब्लिमेशन बोलते हैं, जिसमें हम डायरेक्टली सॉलिड टू गैस कन्वर्ट करते हैं, गैस टू सॉलिड कन्वर्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, और हमारे पास होता है गैस टू लिक्विड करते हैं तो कंडेंसेशन, लिक्विड टू सॉलिड करते हैं तो सॉलिडिफिकेशन। बहुत ईजी है, इसको याद रखना। पहले हम सिर्फ एक एरोस देखते हैं, ऐसे वाले एरोस। सॉलिड फ्यूज टू लिक्विड, लिक्विड वेपोराइज टू गैस, गैस टू सॉलिड इज सब्लिमेशन। ऐसे याद हो गया। फिर उल्टा याद करते हैं, सॉलिड टू गैस सब्लिमेशन, गैस टू लिक्विड कंडेंसेशन, लिक्विड टू सॉलिड सॉलिडिफिकेशन। तो ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिए। इससे आप काफ़ी टर्म्स क्लियर होंगे, इससे फ्यूजन क्या होता है, सॉलिडिफिकेशन क्या होता है, वेपोराइजेशन क्या होता है, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, ये चीज़ें क्या क्या होती हैं, ये आपको इस डायग्राम से क्लियर हो जाएंगी। तो अभी हमने पढ़ा कि जो हमारे पास स्टेट्स हैं वो हमारे पास क्या है, कन्वर्टेबल है। हम एक स्टेट को दूसरी स्टेट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि सॉलिड टू गैस, गैस टू लिक्विड। तो सारी चीज़ों को हम आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, गैस से दोबारा लिक्विड में, लिक्विड से दोबारा सॉलिड में, सॉलिड टू गैस, गैस टू सॉलिड। तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ी। अगले में हम पढ़ेंगे कि टर्म्स के बारे में, कि इवेपोरेशन क्या होता है हमारे पास और कैसे वो वर्क करता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो थैंक यू गाइज, होप यू लाइक दिस लेक्चर। कोई भी डाउट आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फर्स्ट 2 वीडियोस मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप प्लीज़ उसे देखिए, इसके बाद इस लेक्चर को देखना। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, लाइक दिस चैनल, शेयर दिस चैनल। पसंद नहीं आता तो अनलाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि हाउ कैन वी इम्प्रूव इट। सो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।